ब्राह्मणों को प्रणाम क्यों करना चाहिए? बताओ। अरे भाई क्या बताऊं मैं? क्योंकि ब्राह्मण तपस्वी होता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। जनेऊ नहीं हुआ? जनेऊ वो क्या होता जनेऊ है? नहीं हुआ? अच्छा, जनेऊ ही बंदे को नहीं पता है? गजब बेइज्जती है। बताइए, नहीं। बंदे को जनेऊ नहीं पता, तो जनेऊ नहीं पता तो फिर तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला होगा। सर अपने अधिकार मिला? मैं जरूर आपकी सब बात का जवाब बस अच्छा, उसका जवाब दे दूं। देंगे। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? ये तस्वीरें दिखाकर क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इससे लिखा है इनके इतिहास में, देखो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। ब्राह्मणों का ब्रह्म ज्ञान, आज इसी सवाल पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम आपके बीच कुछ आध्यात्मिक जानकारों के विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं साइंस जर्नी यूट्यूब वाले भाई तथा दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। इन आध्यात्मिक जानकारों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, ट्रू साइंस बताएं, क्या कहना चाहते हैं? सर मनुस्मृति पर मेरा एक सवाल है। हम्म अध्याय 8 337 एंड 38 में हम्म तो उसका सवाल है, उसमें तो लिखा गया है कि सबसे ज्यादा सजा ब्राह्मण को मिलना चाहिए अगर वो गलती करता है तो। पहले अपना वर्ण बताएं, तभी बात आगे बढ़ेगी। वर्ण बताएं भाई। ठीक है सर, मैं बताऊंगा। आप मैंने सवाल रखा है, प्लीज मैं आपको सपोर्ट करूंगा जरूर। अगर कहाँ सपोर्ट किए अभी तक? अभी तक तो आप ऐसे ऐसे भाग रहे हैं, कोई सपोर्ट ही नहीं है आप पे। चलिए पहले वर्ण बताइए। सर मैं फिर हम आपको आपका डेफिनेटली सपोर्ट करूंगा ना। बताएंगे। बट करूंगा मैं तो यहीं पे बैठा रहूंगा। आपका तो भरोसा नहीं आपको भाग जाए यहाँ से, तो इसीलिए बेहतर है कि आप पहले ही सपोर्ट कीजिए, फिर आपको जवाब दिया जाएगा। हम तो यहीं बैठे हैं ना, हम थोड़े जा रहे हैं। आपका भरोसा नहीं है ना कि आप कब भाग जाओगे यहाँ से काट के, तो सर इसलिए सपोर्ट बेहतर है कि करता आप हूँ, इसके लिए यहाँ पर करते हैं तो बताइए। करते हैं तो बताइए, आप कौन से वर्ण के हैं? बताएं भाई, कौन से वर्ण के हैं? जनेऊ हुआ है आपका? नहीं नहीं नहीं। हाँ? क्या? जनेऊ नहीं हुआ? जनेऊ वो क्या होता जनेऊ है? नहीं हुआ? अच्छा, जनेऊ ही बंदे को नहीं पता है? बताइए, नहीं। बंदे को जनेऊ नहीं पता, तो जनेऊ नहीं पता तो फिर तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला होगा। सर अपने अधिकार मिला? मैं जरूर आपकी सब बात का जवाब बस अच्छा, उसका ये जवाब जवाब दे दूं। देंगे, जवाब देंगे। सुन लीजिए, ये बंदे जो हैं कहीं ऐसे लग रहा है कि आज जो है कहीं फंस गए हैं। ये नोट कर कर के सवाल लिखेंगे, कभी देंगे। हमने ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है जिसमें आपको फ्यूचर में सोचना पड़े। आप मुझे सीधे सीधे एक बात बताइए कि चैप्टर 8 जो है किस चीज के लिए लिखा गया है? सर मैं आपकी क्या बात चीज पहले किया सही गया है? मानता था, आज भी सही ही मानोगे, लेकिन जवाब आपकी दोगे बात तब सही, नहीं। अरे सही सही आज ठीक कर भी रहा है। सही मान। यहाँ पे उसी व्यक्ति को जब आप कोऑपरेट नहीं करोगे, जो व्यक्ति यहाँ पे आके इसको शर्म आ रही है अपना वर्ण बताने में, चैप्टर 8 के बारे में पता है? चैप्टर 8 पनिशमेंट रूल है, बताने में इसको शर्म आ रही है। ये ब्राह्मण है, अपना वर्ण बताने में इनको शर्म आ रही है। कहानी गढ़ रहे हैं यहाँ पे आके। पूरे चैप्टर 8 में कितने श्लोक हैं मैं आपको बताता हूँ कितने श्लोक हैं। वैसे तो हर जगह ही नीचा दिखाया गया है, लेकिन इसको ये तक शर्म आ रही थी। 420 श्लोक हैं मनुस्मृति में, 420 श्लोक हैं सिर्फ चैप्टर 8 में। अब पनिशमेंट रूल है जिसमें पूरे 420 श्लोक में से शूद्रों को और गैर ब्राह्मणों को क्या करने का दिया गया है? खूब सजा दी गई है। ब्राह्मण को ये तक कह दिया गया है कि अगर कोई रेप तक के केस में ब्राह्मण को कोई वो नहीं होगा, सजा नहीं होगी। अब्राह्मण क्षत्रिय को हो जाएगी, ब्राह्मण को नहीं सजा होगी। ये बंदा जो है, इसको बताने में शर्म आ रही थी कि ये कौन से वर्ण का है। देखें, आप यहाँ पे तभी सवाल जवाब कर सकते हैं, जब भी डिबेट कर सकते हैं, जब आप यहाँ पे कोऑपरेट करेंगे। ये देखिए, आइए अब खोल ही देता हूँ इसका, मनुस्मृति खोल देता हूँ, नहीं तो रो देगा बेचारा कि हम आए थे और हमारी बातें ही हमसे नहीं सुनी गई। इनकी बातें सुन ली जाती है, इनको देख लिया जाता है, मनुस्मृति भी शेयर कर देते हैं, नहीं तो बंदा रो के चला जाएगा, नींद नहीं आएगी बच्चे को। कहाँ गया ये लड़का? हाँ जी, बताओ कौन से श्लोक बोल रहे थे? बोलो भाई। 337 एंड 38। अच्छा चलो दिखा देते हैं, नहीं तो कहोगे कि दिखाया नहीं गया। टोटल यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ 420 श्लोक हैं मनुस्मृति चैप्टर 8 में, जिसमें शूद्रों को
भर भर के उनको नीचा दिखाया गया है और उनको दिया गया है, हाँ देखें 420, हम्म, और 420 में से आप देख लीजिए इन्होंने सिर्फ 2 श्लोक की बात की है ब्राह्मण के लिए, यानी कि 418 श्लोक में जो शूद्रों को किस तरह से वो किया गया है, ये 418 नंबर एक बार पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है? हाँ पढ़िए। हाँ, नहीं नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बहुत सारी जगह पर लिखा है, पढ़ चलो लो। मैं मानता अच्छा, हूँ, बस बहुत सारी जगहों पे लिखा 330। हुआ है। अरे तो बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है तो 2 जगह काहे रो रहे हो भाई, जब बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ है तो? आप 420 में से 2 जगह पे अगर किसी चीज़ के लिए अगर हम मान लेते हैं कि कहीं पे उसको सज़ा दी गई होगी लेकिन उसका कुछ पर्पस होगा, तो आप 418 श्लोकों का हम क्या करें? हैं? 418 श्लोक का क्या अचार बना के डाल दें? जहाँ पे आपने किसी दूसरे का किसी कोई बलात्कार कर रहा है तो छूट जाएगा, बाकी कोई दूसरा अगर वही सेम काम कर रहा है तो उसका लिंग काट दो, उसका ज़बान खींच लो, उसके मुँह में लोह सलाका डाल दो, उसके चूतर काट लो, बराबर बैठ जाए, उस सब का क्या करें हम? कहानी गढ़े रहे हैं और इसमें आपने लिख दिया है कि ब्राह्मण को तो कोई सज़ा ही नहीं होगी और पढ़ने में यहाँ शर्म आ रही है। ये हमसे 2 श्लोक पढ़वाएँगे लेकिन हम इनसे कह दिए कि 1 श्लोक यहाँ पढ़ लो तो इनको दर्द उठ गया। हम आपका श्लोक तभी पढ़ेंगे जब आप यहाँ पे 1 श्लोक पढ़ोगे, 418 नंबर पढ़े हैं यहाँ पे। आप हाँ, पढ़ोगे तभी आपका भी पढ़ेंगे, पढ़िए। ओके, पढ़ लेता हूँ। हुँ, हुँ। वैश्य शूद्रो परेतन ने, अच्छा नीचे, राजा वैश्य तथा शूद्रों से यत्न पूर्वक अपने अपने कर्मों, वैश्यों से व्यापार, पशुपालन और खेती आदि तथा शूद्रों से द्विज सेवा को करवाता रहे, क्योंकि अपने अपने कर्म से भ्रष्ट ये दोनों वैश्य या शूद्र, वैश्य तथा शूद्र अन्यायोपरित धनादि के अभिमान से इस संसार को सुश्रित कर देंगे। बताइए, देख लीजिए। सर क्या मतलब हुआ? ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा समझ गए, आप समझ गए, पब्लिक नहीं समझी। एक बार थोड़ा मतलब समझा देंगे इसका? हाँ, तो लिखा है पब्लिक वहाँ नहीं, पे। क्या क्या लिखा है? क्या कह रहा है? ज़रा समझाइए ना इसको। सर राजा वो शूद्रों से बलपूर्वक अपने-अपने कर्मों से, मीन्स वो करता रहे, क्योंकि अपने-अपने कर्मों से भ्रष्ट ये दोनों, और वो कर्मों से भ्रष्ट होते हैं तभी कहा गया है ना सर, सबके लिए थोड़ी कर्म ना है वो। कौन दिया है? कर्म कौन दिया हाँ, है? वहाँ पे लिखा है। कर्म कर्म कौन दिया है? शूद्र और वैश्य का कर्म तो मनुस्मृति तय किया है ना कि शूद्र ये कर्म करेगा, वैश्य ये कर्म करेगा। यहाँ लिखा है राजा वैश्य तथा शूद्र से यत्न पूर्वक अपने अपने कर्मों, यानी कि वैश्य जो है व्यापार करेगा, पशुपालन करेगा, खेती करेगा, और शूद्र से द्विज सेवा। शूद्र का काम है कि द्विजों के ऊपर के 3 वर्णों की सेवा करेगा। तो राजा का काम क्या है? जितने अपने को जो क्षत्रिय बन रहे थे, देख लीजिए, जब तक आप ब्राह्मणों के चंगुल में फंसे रहेंगे आपसे ये काम करवाएगा। आपसे कहेगा कि शूद्रों को परिताड़ित करो, हम हमारी सेवा कराओ। आप उसमें फंस जाएंगे अपना धर्म समझ के, और आप फंसे भी रहें। और इसी कारण से आज नफरतें जो बढ़ी हैं, आप जो सोचते हो कि आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आपको लोग वोट नहीं देते हैं, आपको राजा नहीं बनाते, काहे देगा भाई? आप उस धर्म का पालन कर रहे थे जिस धर्म ने आपको ये चीज बता दिया कि आपका काम है शूद्रों से द्विज सेवा करवाना है। फिर ये कहता है करवाता रहे, क्योंकि अपने अपने कर्म से भ्रष्ट ये दोनों, यानी कि अगर शूद्र जो है अगर द्विजों की सेवा नहीं करेगा तो वो अपने कर्म से भ्रष्ट हो गया। तो ऐसे में ये संसार को क्षुभित कर देंगे, यानी संसार को बर्बाद कर देंगे। अगर शूद्र जो है यानी ओबीसी पिछड़ा वर्ग जो है अगर द्विजों की यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा नहीं करेगा तो अपने अपने कर्म से संसार को भ्रष्ट कर देगा। अब बताओ थ्रू साइंस आपका कौन सा वर्ण है? बताओ भाई। हाँ सर, मैंने ये पढ़ दिया है ना आपको, हाँ 418 तो आपकी। आपका कौन सा वर्ण है अब तो क्लियर करो। श्लोक तो पढ़ दिया, वर्ण क्लियर करो तब में हम दिखाएंगे आपको। बताइए। मुझे नहीं पता इतना, बोलते हैं हम्म? क्षेत्रीय के अंदर है, ऐसा सुनने में आया, बट मुझे नहीं अच्छा पता इतना। क्षत्रिय के अंदर हैं, सुन लिया आपने? इस क्षत्रिय के अंदर हैं भाई। हैं, आइए आप दिखाते हैं आपका 37। आ जा भाई, कहाँ भाग गया? 15 3 31। हाँ सर। हाँ ये है ना 337। हाँ हाँ पढ़िए सर। हाँ, पढ़िए। चोरों के गुण तथा दोष को जानने वाले शूद्र को चोरी करने पर विषय में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या उससे अधिक 28 गुना हम्म, पाप होता है, क्योंकि वह उस क्या चोरी चीज? के गुण और क्या दोष चीज? का जानकार है। इसका मतलब ये है हम्म कि जो ब्राह्मण हम्म। सबसे जानकार है होने के बावजूद भी वो चोरी करता है तो उसको सबसे ज्यादा सजा मिलनी हम्म। चाहिए, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। हाँ हो गया ना, गप हाँक लिए ना, पूरा नहीं पढ़े ना, इसीलिए कहता हूँ कि आप लोग जब पूरा नहीं पढ़ते हो तो इसी तरह से गपोड़े बने घूमते रहते हो।
आप तो गाना गा दिए हैं कि ब्राह्मण को सबसे ज्यादा चोरी करने पर है, चोरी करने पर। पूरा तो पढ़े नहीं आपके गप हाँकने। यहाँ क्या लिखा है, चोरी के गुण तथा दोष को जानने वाले, यानी जो व्यक्ति जानता है कि चोरी का क्या गुण है और दोष को, शूद्र के चोरी करने पर। अगर शूद्र चोरी करता है तो चोरी के विषय में शूद्र को 8 गुना, वैश्य को 16 गुना, क्षत्रिय को 32 गुना और ब्राह्मण को 64 गुना या 100 गुना या 128 गुना पाप होता है, क्योंकि वह उस चोरी के गुण और दोष का जानकार है। लिख दिया ना। अब पूरा पढ़ाते हैं ना, अगला पढ़िए, अभी आपको पूरा पता चल जाएगा ये कह क्या रहा है। आप लोग आधा अधूरा पढ़ के अब ये 339 नंबर, ठीक है, पढ़िए जरा। हाँ 39 ना। वनस्पतियों के मूल तथा फल अग्निहोत्र के लिए समीघा, हवन काष्ठ और गोश्रा, क्या लिखा है सर, इतना छोटे में समझ में नहीं आ रहा है, के लिए घास ग्रहण करने को मून ने चोरी नहीं कहा है। चोर के हाँ, हाथ ये था से पूरा। दक्षिणा, सुनिए ना। अरे भाई, अरे रुक जा भाई, रुक जा। असल श्लोक ये था। ऊपर जो कहा गया ना चोरी, ठीक है, वो नीचे उसको क्लियरिफिकेशन दिया है कि किस चीज के लिए कहा जा रहा है। 337-38 के बाद से 339 में कहता है कि वनस्पतियों के मूल, कैसी चोरी, यानी वनस्पतियों के मूल, यानी कि गाजर, मूली और गाजर जो मूल है वो, तथा फल और जितने फल हैं वो अगर कोई चोरी करता है। अग्निहोत्र के लिए शमिधा, यानी हवन कुंड के लिए अगर वो कुछ चोरी करता है, और गौग्रास के लिए घास, यानी घास अपने गाय को खिलाने के लिए घास किसी के खेत से काट लाता है, कहीं से भी चोरी कर लेता है किसी के खेत का, तो मनु ने उसको चोरी नहीं कहा है। ये है इसका मतलब। ट्रू साइंस कहानी गढ़ रहे थे आप। सर इसने मैं कह कहानी दिया है नहीं कि गढ़ रहा चोरी हूँ। ही, अरे यही कहा गया है यहाँ पे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे ऊपर जो कहानी पढ़ रहे थे कि 28 गुना 100 गुना पाप होता है, नीचे लिख रहा है कि अगर वनस्पतियों के मूल चोरी कर लिए, यानी कि आप किसी का गाजर चोरी कर लिए, किसी का मूली चोरी कर लिए, कोई वनस्पति का मूल, किसी का फल तोड़ लिए, कितने सारे फल फ्रूट आम लगे हुए हैं, किसी के सेब लगे हुए हैं, कुछ लगे हैं, सब उठा के चोरी करके लेके चले आए। अग्निहोत्र के लिए आप गए और अग्निहोत्र के लिए किसी के यहाँ से धूप अगरबत्ती घी भी चोरी करके लेके आए, कहीं से किसी के यहाँ से उठा के लेके चले आए, और अपनी गैया जो है किसी के खेत में चरा दिए, किसी का अन्न उन्न खिला दिए, तो मनु ने इसको चोरी नहीं कहा है। तो अबे चोरी किस चीज का करोगे, क्या चीज का चोरी करोगे, हैं? कहानी गढ़ने आ गए थे आप यहाँ पे। मनु स्मृति जिसने नहीं पढ़ा है उसको जाके आप बेवकूफ बनाइएगा। यहाँ पे आपने क्या कर दिया है, चोरी ही नहीं माना बंदे ने इस चीज को, तो चोरी और किस चीज की करेगा, है? कहानी गढ़ रहे हैं 100 गुना ये गुना वो गुना। यहाँ पे लिख दिया है कि उसको तो मनु ने चोरी ही नहीं माना है, किसी के घर से घी उठा लाएंगे। लेकिन क्या लिखा है, एक कंडीशन दे दिया कि शमिधा, यानी कि हवन कुंड के लिए। इन्होंने क्या लिख दिया, हवन काष्ठ के लिए। अब शूद्र तो हवन करेगा नहीं, तो वो लाएगा तो उस पर चोरी लग जाएगी, उस पर चोरी का आरोप लग जाएगा कि भाई तू तो हवन कर ही नहीं सकता, तू कैसे उठा लाया किसी के घर से सामान, फल फ्रूट्स तू कैसे लेके आ गया, यज्ञ हवन कुंड का तू कैसे सामान चोरी कर लिया, उस पे लग जाएगा। इन पे नहीं लगेगा भाई, क्योंकि हवन कुंड का अधिकार तो ये लेके बैठे हुए हैं। ये कहीं से चोरी कर लेके मनु उसको चोरी ही नहीं मानता। समझ रहे हैं? और सुनिए, सुन लीजिए इनकी कहानी सुनिए ना। 341 सुनिए। लिखता है कि रास्ते के कलेवा सहित द्विज पथिक यदि दूसरों के खेत से 2 गन्ने या 2 मूली ग्रहण कर ले तो वो दंडनीय नहीं होता। मतलब रास्ते में चल रहे हैं द्विज ब्राह्मण महोदय ये, और रास्ते में गन्ने का खेत दिख गया, मूली दिख गया, इन्होंने क्या किया, उसमें से काट लिया, चोरी कर लिया, मूली वूली उखाड़ ली। लेकिन क्या कह रहे हैं, तो वह दंडनीय नहीं होता, वो दंड ही नहीं है। अबे किसको बेवकूफ बना रहे थे कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को दंड दिया गया है इसमें? आप जो जो काम करते हो किसी के घर में, शूद्र तो कभी नहीं करेगा, शूद्र तो आपके खेत में जाएगा नहीं कभी, उसको तो खेती ही नहीं है। खैर आप किसी के दूसरे के खेत से चोरी कर लो, कुछ भी उठा लो, उसको चोरी ही नहीं माना, तो दंड किस बात का है? कहानी बना रहे थे यहाँ पे। तो ये हमको कहानी मत पढ़ाइए भाई साहब। आपने तो क्या क्या इसमें लिखा हुआ है पढ़ा देंगे, एक एक किसको आपने चोरी माना है, क्या क्या उसके फेवर में दिया है। रुकिए, आपको चैप्टर 8 खुलवाए हैं ना, चैप्टर 8 का आपको दिखाता हूँ। आप चैप्टर 8 ही पढ़वाता हूँ आज। ये देखिए 325 नंबर,
ये लिखते हैं ब्राह्मण की गाय चुराने पर, बंधिया गाय को लादने के लिए नाथने पर और यज्ञार्थ लाए गए बकरा आदि पशु को चुराने पर राजा अपराधी का आधा पैर तत्काल कटवा दे। भाई इसमें इन्होंने क्या लिखा, ब्राह्मण की गाय। अब बताइए क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो है उनकी गाय कोई चुरा ले तो उसका पैर नहीं कटेगा, सिर्फ ब्राह्मण की गाय जब चुरा ले तब कटेगा। यहाँ पे काहे नहीं लगा दिए भाई कि 100 गुना इसको अगर ब्राह्मण भी गाय चुरा ले तो उसके पैर कटवा दो, काहे लिख दिए कि ब्राह्मण की गाय चुराने पर। तो आप हम लोगों को कहानी मत सुनाइए कि कहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि ब्राह्मण की गाय अगर कोई चुरा लेता है तो उसके तो पैर काट दिए जाएंगे, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर गाय चुरा लिया जाए तो सबके पैर काटे जाएंगे या ब्राह्मण के भी पैर काटे जाएंगे। कहानी सुना रहे हैं कि ब्राह्मण को बहुत ज्यादा दंड दे दिया है। और ये देखिए 314 315 ब्राह्मण के सुवर्ण को चुराने वाला चोर कंधे पर मुसल या खैर की लाठी या दोनों ओर तेज शक्ति या लोहे का डंडा लिए तथा बालों को खोले हुए दौड़कर राजा के पास जाकर मैंने ऐसा कार्य किया है, मुझे दंडित कीजिए, ऐसा राजा से कहे। और देखिए इसमें क्या लिखता है कि और ब्राह्मण तपस्या से ही शुद्ध होता है। नीचे देखिए 22 नंबर, इसका एक्सप्लेन करके क्या लिखा है, राजा मुशल से स्वयं उस चोर को एक बार मारे, उस मारने से चोर शुद्ध अर्थात निष्पाप हो जाता है, और ब्राह्मण तपस्या से ही शुद्ध होता है। यानी अगर ब्राह्मण चोरी किया है तो ब्राह्मण तपस्या करेगा तो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन अगर ब्राह्मण के अलावा गैर ब्राह्मण लोग हैं वो अगर चोरी किए हैं तो उनको जो है उस मूसल से ही राजा एक बार उसको मारेगा तब जाके शुद्ध होंगे, लेकिन ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध हो जाएगा। अर्थात ब्राह्मण सुवर्ण चुराने वाले ब्राह्मण जातीय चोर को राजा उस मुसल आदि से मारे नहीं। देख लीजिए आयत ब्राह्मण को बड़ा सजा दिया गया है, ब्राह्मण को बड़ा सजा दिया गया है कहानी गढ़ ने। और इसमें लिखा है कि अगर वो चोरी भी किया है तो भी वो राजा उसको नहीं मारेगा, बाकी कुछ चोर को मारेगा। वो ये सिर्फ तपस्या करके ही आत्मशुद्धि इनकी हो जाएगी। कहानी गढ़ ने, ये ब्राह्मण था, ये आए हैं ब्राह्मण को सजा दिलाने के लिए। तो इसमें बहुत है, इसमें आगे अगर आप देखेंगे तो ये भी मिल जाएगा इनका कि ब्राह्मणों को कोई भी सजा ही नहीं है। दोस्तों अभी आपने सुने साइंस जर्नी यूट्यूब वाले भाई के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। क्योंकि इनका उद्देश्य रोजी रोटी होता है, जिनके पास भगवान की शक्ति भक्ति नहीं है वो लोगों को गुमराह कर आगे अपने पीछे लाए रखे, फिर कितने दिन चलेगी वह, कब तक निभाएगी। एक पंडित जी काशी पटकाया विद्यापीठ, और राजा ने इन अनुष्ठान करवाना था। किसी पंडित ने, किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि आप 5 पंडितों से 4-5 पंडितों से अपना कोई अनुष्ठान करवाओ। उसने मंत्री की ड्यूटी लाई। मंत्री ने ढूंढा भी कोई बढ़िया सा कोई अच्छा विद्वान पुरुष हो, पता चला कि एक काशी विद्यापीठ पढ़कर पंडित जी आ रहे हैं, वो बुलाया। फिर उसने 5 फॉर्मेलिटी भी करनी थी, पूरे 5 तो होने चाहिए जब ना राजा नाराज हो जाएगा। तो वो क्या करा, पहले एक से शुरू कराया, उसको एक असरफी रोज दे देते जो वर्तमान में 15-20 हज़ार रुपये की होगी। एक असरफी डेली दक्षिणा मिलती तो वो घर आता, सामान लाता, कि तो अपनी पत्नी की साड़ी लाया, कि तो संडल लाया, कि तो कपड़े बनवा दिए बढ़िया। तो वह पहन के नए नए कपड़े और पानी लेने कुएं पर जावे, वहाँ जकर चला औरतों में, बहन तो कहाँ से लाए इतना धन। वो कहती है मेरा पति ना काशी विद्यापीठ पढ़काया है, राजा का पाठ करने जाया करे, रोज एक असरफी मिलती है। तो दूसरी पंडिता, क्यों पंडिता के कुएं पर पंडितानी जावे इकट्ठी होकर। दूसरी पंडितानी ने सोचा भाई देखिए तो बड़ा धन कमाओ है, तेरा पति क्यों नहीं जाता। उसने अपने पति से कहा कि आप भी जाओ, ऐसे ऐसे वहाँ दक्षिणा मिलती है। वो कहने लगा कि मैं कैसे जा सकता हूँ, वो तो काशी पढ़ा हुआ विद्वान है और मैं उसके सामने नहीं बोल सकता। वह उसके साथ झगड़ा करने लगी, तू तेने बात बनाया करे हैं, टाइम आवा जब तू ऐसे करता है ये। उसने सोचा यार रोज लड़ेगी, चल देखी जाएगी। वो लेकर अपना पोथी सी पहुँच गया और कहा वजीर जी मैं भी पंडित हूँ। कहा जा पंडित जी बैठ जा तू भी। वो एक तरफ अनुष्ठान करा दिया करते, ना राजा जाया करता ना मंत्री की, लागे रहेंगे अपना, चल ध्यान 5 रुपये 1 असरफी दे दे। ऐसा था व्यवस्था पहले, क्योंकि ये नकली काम, इसे नकली ये काम कराया करें। तो जो विद्या काशी पढ़ के आया था, विद्वान संस्कृत का गया था, वो भी बैठा, उसके साथ में वो दूसरा बैठा दिया।
अब वो अपना मंत्र बोलता संस्कृत में, संस्कृत बोलकर भूर्भुवः स्वः स्वाहा, और वो दूसरा बैठ कर यूं करने लग गया जो यूं कह वो स्वाहा, कि उसने बोलना नहीं आवा कुछ भी। फिर तीसरा ऐसे ही एक तीसरी की पत्नी को पता चला, उसने अपना श्रृंगार दिया कि तू भी क्यों नहीं जाता, वो भी जा बैठा। अब वो भी बैठा दिया। वो पहला कहता है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहे जो यूं कह स्वाहा, तीसरा कहे निम बन दे जब तक, कब तक निम बहेगी स्वाहा। अकबर कब तक बात बनेगी, या तो एक दिन पोल खुल लगी पिटाई भी बनेगी। अब चौथा और बैठा दिया, चौथा और आ गया, वो भी बैठा दिया। अब पहला कहता है अपना संस्कृत बोल के जो शब्द है भूर्भुवः स्वः स्वाहा, दूसरा कहता है जो यूं कह स्वाहा, तीसरा कहे भाई कब तक निम बहेगी स्वाहा, दूसरा चौथा कहे निम बन दे जब तक निम बहेगी स्वाहा। जब तक निम भाई इतने तो पैसे मिल ही रहे हैं, चलने दो। तो ये नकली संत पंथ ने देखा है कि निम बढ़ दे जितने निम भाई इतने सवा। अब थोड़ा सा और दिखा दूं इन सतयुग के ऋषि में, ऋषियों को क्या ज्ञान था देखना। ये वही श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये छठा स्कंध और श्री संक्षिप्त देवी भागवत 414 पृष्ठ पर। जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन, यह निश्चय है कि कलयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे। उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी। भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायित रहता था। प्रत्येक गांव में शक्ति मंदिर का उद्घाटन हो, यानी दुर्गा का मंदिर बने, इस विषय की उनके मन में बड़ी उत्सुकता थी। अब देखो व्यास जी ज्ञान दे रहा है, व्यास बता रहा है कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करा करते, उसको देखना चाहते थे। ये खाक विद्वान थे सतयुग के ब्राह्मण हैं। ये दुर्गा की पूजा करा करते, और दुर्गा कहती है ब्रह्म की पूजा करो, और ब्रह्म कह रहा है उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो, उसके लिए तत्वदर्शी संत छोड़ दो। तो ये खाक विद्वान थे। और वर्तमान के ऋषि ये नकली दानंद जैसे ये और ब्राह्मण ये देख क्या थे। ब्राह्मण पुण्यात्मा, एक विशेष ध्यान रखना चाहिए हमने कि ब्राह्मण कोई जाति विशेष नहीं है। इस दास के पूज्य गुरुदेव जी इस परंपरागत ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन वो कभी ब्राह्मण नहीं कहते थे। वो कहते थे हम संत हैं। ब्राह्मण वो हैं जो जंतर मंत्र करते फिरे हैं। कोई पितरा देखा है, कोई भूता की बतावा है, कोई श्राद्ध काट दे अंडे, वो है ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों के भी ब्राह्मण वही हैं। तो उन गुरु रूप में विद्वान प्राणी को ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, पंडित सोए जो पिंड की जाने, वास्तवता ये है। लेकिन एक परंपरागत पंडित उसको माना जाता है ब्राह्मण जो पंडिताई करता है। आम जन साधारण के लिए शब्द लागू नहीं है। अब ये क्या बताया है कि जो ब्राह्मण वर्ग पंडित थे कलयुग के, और कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर में जो राक्षस समझे जाया करते वो कलयुग के ब्राह्मण है आजकल। बताओ, इस समय लिखा है इनके इतिहास में। देखो ये वही छठा स्कंद पढ़ रहे हैं हम 414 पृष्ठ में, ये हमने पढ़ लिया। सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और दुर्गा की पूजा करते थे, खाक विद्वान थे ये। अब ये बताया है कि धर्म की ये स्थिति त्रेता में रही, परंतु कुछ ह्रास हो गया था। सतयुग की जो स्थिति थी वो द्वापर में विशेष रूप से कम हो गई। राजन, उन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कली में ब्राह्मण माने जाते हैं। कलयुग में, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म कर्म से अलग रहना कलयुग ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया। अब ये हो गया कलियर। परमात्मा की यह वाणी, साचा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गई अंधे नहीं, मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। अब आपके समक्ष अपने सदग्रंथों से प्रमाणित हो गया, परमात्मा की एक वाणी है। 3 लोक और भवन चतुर्दश
कोई नहीं सत्संगी। ओए